सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किसी को अपने बारे में बता रहा है कि मैं हमेशा नए लोगों से मिलने के लिए उत्सुक रहता हूँ। देखो, उत्सुक का यहाँ किसके कहने का मतलब है कि मैं बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ कि मुझे नए लोगों से मिलने का मौका मिले। जब भी हम किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, किसी चीज़ के लिए उत्सुक रहते हैं, तो हम यूज़ करते हैं लुक फॉरवर्ड या लुकिंग फॉरवर्ड टू का। तो जैसे कि यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं हमेशा से नए लोगों से मिलने के लिए उत्सुक रहता हूँ। आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग न्यू पीपल। यहाँ पर हमने ही का यूज़ किया है। अगर हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं कि वो नए लोगों से मिलने के लिए उत्सुक रहता है, तब हम यूज़ करेंगे ही ऑलवेज लुक्स फॉरवर्ड। तो यहाँ पर लुक के आगे एस लग जाएगा। ही ऑलवेज लुक्स फॉरवर्ड टू मीटिंग न्यू पीपल। ही ऑलवेज लुक्स फॉरवर्ड टू मीटिंग न्यू पीपल, यानी वो हमेशा नए लोगों से मिलने के लिए उत्सुक रहता है। तो जब भी ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा हो तो इसमें टू के बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें आईएनजी लगेगा। जैसे कि यहाँ पर मीट की जगह हमने मीटिंग कर दिया। मैं पार्टी में जाने के लिए उत्सुक हूँ, तब भी हम ऐसे बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंडिंग द पार्टी, यानी कल इसे पार्टी में जाना है, इससे बेसब्री से इंतजार कर रहा है, बहुत ज़्यादा उत्सुक से इंतजार नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंडिंग द पार्टी। देखो, यहाँ पर भी हमने अटेंडिंग करा है, अटेंड नहीं किया है। टू के बाद इस वाले स्ट्रक्चर में वर्ब के आगे एनजी लगेगी। जैसे वहाँ पर मीट की हमने मीटिंग किया था, इस तरीके से हम बोल रहे हैं कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंडिंग द पार्टी। पार्टी में जाने के लिए उत्सुक हूँ। मैंने कोशिश तो बहुत की, मैं समय पर पहुँच नहीं पाई। इसे कहीं जाना था समय पर ही, लेकिन पहुँच नहीं पाई वहाँ पर। तो बता रही कि आई डिड माई बेस्ट। जब भी हम किसी भी चीज़ में कहते हैं कि आई डिड माई बेस्ट, हम बताना चाह रहे हैं कि मैंने तो पूरी कोशिश की अपनी तरफ से। आई डिड माई बेस्ट, यहाँ पर कह रही कि आई डिड माई बेस्ट बट आई कुडंट गेट देयर इन टाइम। आई डिड माई बेस्ट बट आई कुडंट देयर इन टाइम। आई कुडेंट गेट देयर इन टाइम, मैंने पूरी कोशिश की लेकिन मैं समय पर वहाँ नहीं पहुँच पाई। आई डिड माई बेस्ट बट आई कुडेंट गेट देयर इन टाइम। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि आई ट्राइड रियली हार्ड। आई ट्राइड रियली हार्ड का मतलब है कि मैंने बहुत कोशिश की, बट आई कुडेंट मेक इट ऑन टाइम, लेकिन मैं समय पर नहीं पहुंच पाई। यहाँ पर मेक इट का मतलब भी पहुंचने से ही है। आई ट्राइड रियली हार्ड बट आई कुडेंट मेक इट ऑन टाइम, मैंने पूरी कोशिश की लेकिन मैं समय पर नहीं पहुंच पाई। तुमने शायद पूरी कोशिश नहीं की। यहाँ पर ये इसकी बात सुनने की रहेगी यू प्रोबेबली डिडंट ट्राई योर बेस्ट। यू प्रोबेबली डिडंट ट्राई योर बेस्ट, तुमने शायद पूरी कोशिश नहीं की। तुमसे उम्मीद की गई थी तुम इस काम को अपना 100% दो। इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ यू टू पुट इन 100% एफर्ट इन टू दिस जॉब। यानी ये जो काम था, इसमें ये जब भी हो सकता था जब कोई इंसान अपना 100% दे, यानी पूरी तरीके से उसमें अपनी जान लगा दे उसे करने में। तो कह रही है कि इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ यू, यानी तुमसे ऐसी उम्मीद की गई थी, एक्सपेक्ट किया गया था। एक्सपेक्ट करना होता है उम्मीद करना। इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ यू, तुमसे उम्मीद की गई थी टू पुट इन, कि तुम पुट इन करो 100% एफर्ट, अपना 100% प्रयास लगा दो इनटू दिस जॉब, इस काम में। तुमसे उम्मीद की गई थी कि तुम मुझसे 10 बजे आकर मिलो। यहाँ पर इसे 10 बजे से मिलना था लेकिन ये लेट हो गया, तो कह रही है कि यू आर सपोज टू कम मीट मी एट 10। यहाँ पर कह रही है कि यू आर सपोज टू कम मीट मी एट 10। जब भी हम किससे कहते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, यानी तुमसे उम्मीद की गई थी कि तुम ऐसा करो, तो हम बोलते हैं यू आर सपोज टू। जैसे कि यहाँ पर कह रही है कि यू आर सपोज टू मीट मी एट 10, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ यू, तुमसे उम्मीद की गई थी। या यू आर सपोज टू कम मीट मी एट 10, तुमसे उम्मीद की गई थी कि तुम मुझसे 10 बजे आकर मिलो। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ यू टू कम एंड मीट मी एट 10। दोनों का मतलब है कि तुमसे उम्मीद की गई थी तुम 10 बजे आकर मुझसे मिलो। किसी से कभी उम्मीद मत रखो। यहाँ पर ये किसी को समझा रही है, कह रही है कि नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम समवन, यानी कभी भी किसी से किसी चीज़ की उम्मीद मत रखो। नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम समवन, किसी से कभी उम्मीद मत रखना। अवॉइड हैविंग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स, एक्सपेक्टेशंस होना है, किसी से हमें एक्सपेक्टेशंस हैं, कहने का मतलब है कि उससे हमें उम्मीदें हैं, लेकिन यहाँ पर ये कह रही है कि अवॉइड करो, ऐसा किसी से उम्मीदें मत रखो। अवॉइड हैविंग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स, दूसरों से उम्मीदें रखना बंद करो, अवॉइड करो।
लोग अक्सर उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि पीपल टेंड टू ऑफन लेट डाउन एक्सपेक्टेशंस, यानी टेंड टू का यूज़ हमने किया है कि लोग ऐसा करते हैं, उनका ऐसा झुकाव है। पीपल टेंड टू ऑफन लेट डाउन एक्सपेक्टेशंस, यानी अगर तुम लोगों से एक्सपेक्टेशन रखोगे, उम्मीदें रखोगे, तो लोगों का क्या टेंड टू है, लोग क्या करते हैं, पीपल टेंड टू ऑफन लेट डाउन एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशन को लेट डाउन करते हैं, यानी पानी फेर देते हैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पे, तुम्हारी उम्मीदों पर। मैं किसी के भरोसे नहीं रहती, यहाँ पर कह रही कि मैं नहीं रहती किसी के भरोसे। आई डोंट रिलाई ऑन एनी वन, आई डोंट रिलाई ऑन एनी वन, यानी मैं किसी पे रिलाई ऑन नहीं करती, किसी के भरोसे नहीं रहती, मैं अपने भरोसे रहती हूँ। आई डोंट रिलाई ऑन एनी वन, मैं सब कुछ खुद संभाल सकती हूँ। आई कैन हैंडल एवरीथिंग माई सेल्फ, आई कैन हैंडल एवरीथिंग माई सेल्फ, यानी मैं सब कुछ खुद संभाल सकती हूँ। आई कैन हैंडल एवरीथिंग माई सेल्फ, या ऐसे भी कह सकते हैं कि आई एम कैपेबल, यानी मैं कैपेबल हूँ इस चीज़ के लिए। आई एम कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एवरीथिंग ऑन माई ओन, आई एम कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एवरीथिंग ऑन माई ओन, यानी मैं इतनी कैपेबल हूँ कि सब कुछ अपने आप संभाल सकती हूँ। आई एम कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एवरीथिंग ऑन माई ओन। क्या तुम मुझे अपनी कंपनी के बॉस से मिलवा सकते हो? यहाँ पर इंग्लिश में हम बोलेंगे, जब भी हम किसी कहते हैं कि क्या तुम मुझे मिलवा सकते हो, इंग्लिश में बोलेंगे कैन यू इंट्रोड्यूस, कैन यू इंट्रोड्यूस मी टू योर कंपनीज बॉस, कैन यू इंट्रोड्यूस मी टू योर कंपनीज बॉस, क्या तुम मुझे अपने कंपनी के बॉस से मिलवा सकते हो। यहाँ पर कह रहा है कि मैं तुम्हारी अपने बॉस के साथ मीटिंग अरेंज करवा दूंगा। आई विल अरेंज अ मीटिंग फॉर यू विद माई बॉस, I'll arrange a meeting for you with my boss, मैं तुम्हारे अपने बॉस के साथ मीटिंग अरेंज करवा दूंगा। I'll arrange a meeting for you with my boss, ऐसे भी कह सकते हैं कि आई कैन ऑर्गेनाइज अ मीटिंग फॉर यू विद माई बॉस, यानी मैं करवा सकता हूँ तुम्हारी ऑर्गेनाइज मीटिंग अपने बॉस के साथ। आई कैन ऑर्गेनाइज अ मीटिंग फॉर यू विद माई बॉस। क्या हो अगर उसने आने से मना कर दिया? वॉट इफ़ ही रिफ्यूजेज टू कम हेयर, वॉट इफ़ ही रिफ्यूजेज टू कम हेयर, यहाँ पर किसी को बुलाने जा रहे हैं, कह रही है कि वॉट इफ़ ही रिफ्यूजेज टू कम हेयर, क्या होगा अगर उसने यहाँ आने से मना कर दिया? दे वर हेजिटेंट टू कम हेयर, वे यहाँ आने से हिचकिचा रहे थे, हिचकिचा रहे थे यानी हेजिटेंट थे। दे वर हेजिटेंट टू कम हेयर, वे यहाँ आने से हिचकिचा रहे थे। दे रिलेक्टेंटली एग्रीड टू कम, वे हिचकिचाते हुए यहाँ आने के लिए मान गए, यानी वे आना तो नहीं चाह रहे थे, बस मान गए आने के लिए, तो इसीलिए हम रिलेक्टेंटली का यानी हिचकिचाते हुए। दे रिलेक्टेंटली एग्रीड टू कम, वे हिचकिचाते हुए आने के लिए मान गए। अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं उसे गिरफ्तार करवा दूंगी, तो यहाँ पर ये कह रही है कि इफ़ यू हेल्प मी, यानी अगर तुम मेरी मदद करते हो, इफ़ यू हेल्प मी आई विल हैव हिम अरेस्टेड, तो मैं उसे गिरफ्तार करवा दूंगी। इफ़ यू हेल्प मी आई विल हैव हिम अरेस्टेड, अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं उसे गिरफ्तार करा दूंगी। इसके लिए मैं तुम्हें अपनी ज़बान देती हूँ। आई गिव यू माई वर्ड फॉर इट, आई गिव यू माई वर्ड फॉर इट, यानी इसके लिए मैं तुम्हें अपनी ज़बान देती हूँ, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई गिव यू माई वर्ड फॉर इट। मैं समय पर तैयार होने की पूरी कोशिश करूंगी, तो इन्हें कहीं जाना है, इसकी दोस्त कह रही है कि समय पर तैयार हो जाना, तो कह रही है कि आई विल डू माई बेस्ट टू बी रेडी ऑन टाइम। आई विल डू माई बेस्ट, इसका मतलब होता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी टू बी रेडी ऑन टाइम, समय पर तैयार होने की।